तो भैया इस टाइप की आपको ईमेल आएगी। उस ईमेल में लिखा होगा कि आप इतने पैसे यहाँ पर जमा करवा दें, ठीक है। वो आपको एक लिंक देंगे उस ईमेल में, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला सारा डिटेल्स खुल गई हैं कि कहाँ पे आपने और कैसे उन्हें फ़ीस जमा करवानी है। पहली यूनिवर्सिटी का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप पहली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे 75 यूरो लगेंगे। उसी के थ्रू आप फर्दर यूनिवर्सिस्ट के थ्रू ही आप किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे पहली के बाद तो 30 यूरो ईच लगेगा। तो मेरा मशवरा यही होता है कि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो ताकि आपके ज़्यादा एडमिशन के चांसेस हों। लेकिन कोर्स वगैरह देख के जो कोर्स अच्छा रखता है उसमें अप्लाई करना, ये ना कि अन्य वहाँ बस शुरू हो जाना। मुनीब भाई ने कहा था ज़्यादा में अप्लाई करो, बस लगे हुए आंखें बंद करके देख लेना, कोर्स आउटलाइन देख लेना। खैर सीन ये है कि अब पैसे कहाँ पे जमा करवाएं। पाकिस्तान में तो यही सीन होता है कि आपने जब भी बाहर करवाना होता है आपके पास 2-3 मेथड होते हैं। आपके पास वेस्टर्न यूनियन का मेथड है, अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग जैसे इंटरनेशनल बैंकिंग की सूरत मौजूद है तो आप अपने बैंक के थ्रू भी करवा सकते हो। इन्होंने डिटेल दी होगी, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स उन्होंने नीचे दी हुई हैं, वो ये है कि आप नीचे जाओगे वो यहाँ पे आपको उनका IBAN नंबर पता चल जाएगा, आपको BIC और स्विफ्ट कोड पता लग जाएगा और बैंक कौन सा है वो आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ से आप किसी भी मेथड के थ्रू ये वाली डिटेल देख के इनके अकाउंट में पैसे दे देते हो। अब उन्हें कैसे पता लगता है कि ये पैसे आपने दिए हैं, तो वो इसके थ्रू पता लगता है। एक आपका आएगा यूनिअसिस्ट एप्लीकेशन नंबर। जब एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे आपको एप्लीकेशन नंबर ईमेल में वो दे देंगे। यहाँ पे आपने इंटर कर दिया, जो ये वाली चीज़ लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपने अपना एप्लीकेंट नंबर इंटर करना है। उसके बाद अपना नाम इंटर करोगे, नाम जो फैमिली नेम होगा। जिस तरह मुनीब आबिद, आबिद मेरा फैमिली नेम है तो मैं पहले आबिद इंटर करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे मुश्तरमैन लिखा है वहाँ पे मैं आबिद डाल दूंगा। उसके बाद मैं डेट लिखूँगा, डेट का फॉर्मेट भी उन्होंने ऊपर ही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, योर डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आप डालना है। नीचे उन्होंने आपको दिया भी हुआ है आप किस सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हो, विंटर में अप्लाई कर रहे हो तो विंटर सेमेस्टर 21 लिखना है, समर में अप्लाई कर रहे हो तो SOSE 21 लिखना है। ये दोनों का शॉर्ट फॉर्मेट है, समर के लिए SOSE होता है, विंटर के लिए आई गेस WISE होता है, नॉट श्योर, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एप्लीकेंट नंबर और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये सही तरह से डाल लेना और इसी फॉर्मेट में डालना। ठीक हो गया। अब आपने फ़ीस सबमिट करवा दी। जब आप फ़ीस सबमिट करवाओगे तो उसका स्टेटस आपने जानना होगा कि यार आया मेरी फ़ीस वहाँ पे पहुँची है कि नहीं पहुँची है। वो भाई जी दोबारा आप चले जाओ यूनिअसिस्ट पे। तो जब आप दोबारा जाओगे ना यूनिअसिस्ट के अकाउंट पे, वहाँ पे जब एप्लीकेशन के अंदर जाओगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर वो उन्होंने आपका स्टेटस अपडेट कर देंगे जब उन्हें पैसे मिल जाएंगे। स्टेटस अपलोड मतलब यहाँ पे वो पेड लिख देंगे, अगर पेड है तो यस लिख देंगे, अगर पे नहीं किया हुआ तो नो लिख देंगे। ठीक है, अब आपकी पेमेंट यस हो गई है, यूनिवर्सिटी को आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं ऑनलाइन। हाँ ये बात मैं बताना भूल गया हूँ कि ऑनलाइन जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना तो वही डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए होंगे, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वही आपकी CV होगी, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, डिफरेंट ब्ला ब्ला चीज़ें होगी, वो आप प्रिंट आउट निकलवाओगे। ठीक है, उनका प्रिंट आउट निकलवा के वो अपने हार्ड कॉपी की फॉर्म में यूनिवर्सिटी को ईमेल करने हैं, लाइक उनके एड्रेस पे भेजने हैं अपने यूनिवर्सिटी के। उनका एड्रेस अब वैसे तो गूगल कर लोगे मिल जाएगा, लेकिन भाई दिखा देता है। इतना अच्छा कहाँ कोई मिलता है, इतना अच्छा गाइड करने वाला नहीं ना। अच्छा खैर अपनी तारीफ़ें हैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू पे बता देता हूँ। खैर उनका एड्रेस ये वाला होगा, अपने यहाँ पे भेज दोगे उन्हें। कई लोगों का सवाल होता है यार हम डॉक्यूमेंट 2 हफ्ते पहले भिजवाए थे, हफ्ते पहले भिजवाए थे, अभी तक हमें रिस्पांस नहीं आया। तो जब आप डॉक्यूमेंट भिजवाते हो ना, आपको ईमेल करता है यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट हम तक पहुँच गए हैं, लेकिन उसे एवेल्यूएट करने में हमें 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप अकेले तो एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर रहे, और भी बहुत से लोग हैं जो एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो वो फिर एवेल्यूएट करते करते डॉक्यूमेंट्स उन्हें 2 to 3 वीक्स का टाइम चाहिए होता है, लेकिन वो आपको ईमेल कर देते हैं। अब सीन ये है कि आपको रिप्लाई आएगा यूनिवर्सिटी के थ्रू से, जितने भी टाइम बाद रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई भेजेंगे। आया जो आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट भेजे थे उस यूनिवर्सिटी से वो मैच कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट पे कि नहीं कर रहे। अगर तो मैच कर रहे होंगे तो वो कहेंगे फिट है, हम डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, आपका एडमिशन नहीं हुआ होता तब, तो वो बस कह रहे होते हैं कि आपके हमने देखी, आपके डॉक्यूमेंट देखे, हमने आपके डॉक्यूमेंट एवेल्यूएट किए, यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट थी उनसे मैच किए, और हमें लग रहा है कि आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो हम यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वो तब खुशियाँ ना बनाने लग जाना कि भाई सीन ऑन हो गया, लुड़ियाँ डालो मिठाइयाँ बांटो बनले में, ये सीन नहीं हुआ अभी।
इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्स का, ठीक है। वो आपके बस यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स गए हैं, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट, ये पहला जो आपका स्टेज है ना, पहला वाला स्टेप वो वाला आपका कंप्लीट हो गया। जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करने वाला था वो कंप्लीट हो गया। यूनिवर्सिटी ने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देख के आगे फॉरवर्ड कर दिए हैं। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, तो सपोज एक यूनिवर्सिटी ने आइल्स मांगा हुआ था, आपने आइल्स अपलोड नहीं किया, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई आपको थोड़ा टाइम देती है कि यार ये वाला डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, हम आपकी एप्लीकेशन अभी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप भिजवा देंगे तब हम फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो फिर वो आपको थोड़ा टाइम दे देती है, बता देती है कि क्या डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। कुछ केस में आता है कि वो जिस तरह आपका GPA होना चाहिए था 2.3, आपका GPA होना चाहिए था 3.2 पाकिस्तानी या 2.3 जर्मन। अगर आपका GPA इतना नहीं बन रहा, आपका कम बन रहा है, तो यूनिवर्सिटी सीधा मुंह पे कहेगी कि भाई आप उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल नहीं की, हम आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में आपको कोई टाइम का चक्कर ही नहीं है, वो सीधा आपके मुंह में बता देगी कि कोई सीन ही नहीं है, ठीक है, कहीं और किसी और में अप्लाई करो। अब इन केस अगर अच्छी खबर है, यूनिवर्सिटी ने डॉक्यूमेंट्स एवेल्यूएट कर लिए आपके, तब आपको इस टाइप की ईमेल आएगी। ये देखें, विद योर एप्लीकेशन यू चूज़ 1 or more than 1 यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, मतलब जो भी ब्ला ब्ला ब्ला। एट दी एंड जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे है कि यहाँ पे इस कोर्स में हमने आपकी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड हो गए हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट भिजवाए वो रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है कि हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, अब आप जाने और यूनिवर्सिटी जाने, हमने अपनी तरफ से सीन ऑन कर दिया। अब भी एडमिशन नहीं होता तो वो यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया या यूनिवर्सिटी ने जो भी सोच समझ के ना की होगी वो फिर आप यूनिवर्सिटी से पूछें, वो यूनिवर्सिटी का हेडेक नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ बताना तो नीचे डालो यार, कमेंट में डालो, आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी थी लेकिन इम्पॉर्टेंट काफ़ी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंडर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और कुछ लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी यार मैं अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हो ना मेरा चैनल, तो मैं बड़ी और भी चीज़ें बनाता हूँ यार। मैं कभी बस में फिर रहा होता हूँ, कभी मैं पानी वाली गाड़ियों में फिर रहा होता हूँ, कभी मैं यूरोप ट्रैवल कर रहा होता हूँ। तो सीन ये है कि भाई आपका बहुत डाइवर्स है, तो आप इंजॉय करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें। अब तो शर्म आती है बोलते हो यार, मतलब खुद ही देख लो, खुद ही कर दिया करो, क्या बंदा बार बार याद दिलाए। खैर घंटी वंटी बजा दो, सीन ऑन करते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो बताना किस टॉपिक पे बनानी है और कहाँ पे पार्टी करनी है यूरोप में, तो आपको पार्टियाँ भी कराते हैं, वीडियोस भी दिखाते हैं। ओके भाई लोग, इजाज़त दो फिर, अल्लाह हाफ़िज़।